डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। यह एक शानदार और एक अद्भुत टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि रोमन नंबर क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसके साथ साथ रोमन नंबर्स को कैसे बनाया जाता है। बेसिकली रोमन संख्याएं जो है यह एक संख्या पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन रोम में किया जाता था। इसमें संख्याओं को अंग्रेजी के कुछ अक्षरों की मदद से लिखा जाता था। इनका यूज आजकल कहाँ किया जाता है? क्लॉक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि घड़ियों के जो नंबर्स होते हैं उनमें आपको रोमन्स का यूज देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बुक्स के चैप्टर भी उसी प्रकार से रहते हैं। मूवी के पार्ट्स में भी यूज होता है और उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा यूज है रोमन नंबर्स का। इसके अलावा भी इसका यूज बहुत जगह होता है। अब जो है मैं आपको इन रोमन नंबर को पहचानने के लिए कुछ सिंबल बता देता हूँ जिसकी मदद से आप लोग जान सकते हैं कि रोमन नंबर्स क्या है। रोमन नंबर्स को लिखने के लिए जो सिंबल दिया जाता है वो इस प्रकार है। जैसे कि कुछ सिंबल हैं, जैसे आई का मतलब होता है 1, उसी प्रकार से भी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10। इसी के साथ साथ एल का मतलब होता है 50 एंड सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और इसके साथ साथ एम का मतलब होता है 1000। तो ये कुछ बेसिक सिंबल जो है आपको याद रखने हैं, तभी आप रोमन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। आगे हम इन्हीं 7 सिंबल्स की मदद से रोमन नंबर को बनाना सीखेंगे। रोमन नंबर को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को याद रखना होगा जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, सेम लेटर रिपीट। जब भी आप सेम लेटर को रिपीट होते हुए देखें तो उस समय आपको जो है जोड़ का यूज करना है। रूल नंबर 2, जब भी आपको स्मॉल बिफोर बिग मतलब बड़े के पहले छोटा नंबर देखने को मिले तो उस सिचुएशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। रूल नंबर 3, स्मॉल आफ्टर बिग, यानी जब भी आपको बड़े के बाद छोटा नंबर देखने को मिले तो उस सिचुएशन में आपको जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है। उसके नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं जो मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, वो है वी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे। यानी कि मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि वी का मतलब होता है 5, एल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब होता है 500। तो इन तीनों को कभी भी आपको रिपीट नहीं करना है। ये सिर्फ एक बार ही आएंगे, ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। हमारा जो 5वां रूल है वो है आई, एक्स, सी और एम मैक्सिमम 3 बार रिपीट होंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10 और सी का मतलब 100 और एम का मतलब 1000। ये मैक्सिमम आपको 3 बार ही रिपीट करने हैं, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, नहीं तो उस सिचुएशन में आपका जो रोमन्स है वो गलत हो जाएगा। चलिए, अब आपने सारे रूल्स जान लिए और उन सभी सिंबल्स को देखा जो कि हमारी रोमन नंबर्स बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए हमारे चलते हैं फर्स्ट रूल की ओर। फर्स्ट रूल, सेम लेटर रिपीट। तो ऐसी कंडीशन में आपको जोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आई का मतलब होता है 1, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आई जो है 2 बार रिपीट होते हुए नज़र आ गए, जैसे कि डबल आई, तो डबल आई का मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे सेम लेटर रिपीट हो तो जोड़ना है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ सेम लेटर रिपीट हो रहा है, इस आई का मतलब 1 और इस आई का मतलब भी 1। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, यानी ऐड का चिन्ह लगाएंगे और 1 + 1 बराबर हो जाते हैं 2। यानी क्या? डबल आई का मतलब बन जाता है क्या?
2 बन जाता है। आई का मतलब आप लोग जानते थे 1, और यहाँ डबल आई अगर आपको देखने को मिल गया तो उसका मतलब 2। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कहीं पर ट्रिपल आई देखने को मिल जाते हैं तो ट्रिपल आई का मतलब क्या होगा। जैसे कि अभी आपने देखा सेम लेटर देख सकते हैं रिपीट हो रहा है, वो भी 3 बार। जब भी सेम लेटर रिपीट हो तो जोड़ना है, तो इस आई का मतलब 1 होता है, प्लस इस आई का मतलब भी 1 होता है, और इस आई का मतलब भी 1 ही होता है। तो 1 + 1 + 1 हो जाएंगे 3। तो हमारा जो है ट्रिपल आई का मीनिंग बन जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप लोग फर्स्ट में जानते हैं कि x का मतलब होता है 10। अगर इसी जगह आपको डबल x देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा। देखिए फिर से x और x रिपीट हो रहे हैं, और इस x का मतलब है 10 और इस x का भी मतलब 10 है। जब सेम लेटर रिपीट हो तो जोड़ना है, तो प्लस कितना हो जाएगा 20। तो डबल x का मीनिंग बन जाएगा 20। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ट्रिपल x देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या बनेगा। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि 10 इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब 10 होता है, और इसका भी मतलब 10 होता है। रिपीट हो रहे हैं लेटर तो जोड़ेंगे, तो सब में प्लस लगाएंगे तो 10 + 10 + 10 बन जाएगा 30, जो कि ट्रिपल एक्स का मीनिंग होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया था सी का मतलब होता है 100। अगर आपको डबल सी कहीं पे देखने को मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, सेम चीज़ जैसे हमने आई में किया और एक्स में किया, सेम वही चीज़ यहाँ सी पर भी लागू होगा। देख सकते हैं यहाँ सी 2 बार रिपीट हो रहा है, और एक सी का मतलब होता है 100, दूसरे सी का भी मतलब 100। अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 200। तो डबल सी का मीनिंग हो जाएगा 200। उम्मीद होगा आप ट्रिपल सी का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारा एम, और एम का मतलब मैंने आपको बताया था 1000। अगर आपको डबल एम कहीं पे देखने को मिल जाए तो आप इसका मतलब क्या बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, देख सकते हैं 2 लेटर सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों प्लस करेंगे, इसका मतलब भी होता है 1000 और इसका मतलब भी होता है 1000। दोनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2000, जो कि डबल एम का मीनिंग होता है। यहाँ पर हमारा पहला रूल होता है समाप्त। अब चलते हैं हमारे सेकेंड रूल की ओर, लेकिन मैं सेकेंड और थर्ड रूल के पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा फोर्थ और फिफ्थ रूल, जो कि फर्स्ट रूल के ही अकॉर्डिंग आते हैं। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है। फोर्थ रूल कहता है आई, एक्स, सी और एम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया फर्स्ट रूल, उसमें मैंने आपको 3 से ज़्यादा रिपीट वाले कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं बताया है। उसका कारण है यह फोर्थ रूल। अभी मैंने आपको बताया कि आई का मतलब होता है 1, डबल आई अगर मिले तो इसका मतलब होता है 2, और अगर आपको ट्रिपल आई मिले तो इसका मतलब होता है 3। लेकिन आपको अगर 4 आई कहीं पर देखने के लिए मिल जाए तो 4 आई मतलब कुछ नहीं होता है। 4 आई हमारे रोमन्स नंबर्स में नहीं आता है। यहाँ पे मैंने जो आपको फोर्थ रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग आई, एक्स, सी और एम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं। तो 3 से ज़्यादा ना आई रिपीट हो सकते हैं। अगर आपको 4x कहीं पे देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये 40 है, इसका भी मीनिंग रॉन्ग होता है। अगर इसी के साथ सी अगर आपको 3 सी देखने को लिए मिल जाए तो इसका मतलब 300। अगर 4 सी और इसमें ऐड हो जाए चौथा, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। अब जान लेते हैं हमारे फिफ्थ रूल को। हमारा फिफ्थ रूल है वी, एल और डी कभी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया वी, और वी का मतलब होता है 5। अगर आपको डबल वी कहीं पे मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है
तो इसका मतलब सीधा कहेंगे इसका भी मीनिंग कुछ नहीं होता है, क्योंकि कभी भी वी, एल और डी रिपीट नहीं होते हैं। हमारी उस रूल के अकॉर्डिंग अगर सेम लेटर रिपीट होते हैं तो प्लस करते हैं। तो अगर इसका मतलब 5 है और इसका भी मतलब 5 है, जोड़ने पर यह 10 बनता है। लेकिन डबल वी का मतलब तो 10 नहीं होता है। 10 का एक सिंबल है जो कि है x, इसलिए यह रूल वी, एल और डी पर लागू नहीं होता है। अगर आपको एल का मतलब बताया है मैंने 50, अगर आपको कहीं पे डबल एल देखने के लिए मिल जाए तो इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है। अगर आपको कहीं पे डबल डी देखने के लिए मिल जाए तो इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है। ये रॉन्ग रोमन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा 5th रूल भी होता है यहीं पे ख़त्म। चलते हैं 2nd रूल और 3rd रूल जो कि बाकी रह गया था। स्मॉल बिफोर बिग। अगर बड़े से पहले आपको छोटा नंबर देखने के लिए मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं शुरुआत से बताऊंगा, जैसे कि आई है और वी है, तो इसका मतलब क्या होगा देख सकते हैं। यहाँ आई का मतलब होता है 1 और वी का मतलब होता है 5 और बड़ा नंबर इसके पीछे है और बड़े नंबर से पहले आपको एक छोटा नंबर देखने को मिल रहा है। ये हमारा रूल भी कुछ इसी प्रकार का है कि अगर बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में घटाते हैं। और घटाया कैसे जाता है, जो भी बड़ा नंबर्स है उसमें आपको छोटा नंबर घटाना होता है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 और आई वी का मतलब होता है 4। जैसे कि मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे लिखा है आई एक्स, तो आई और एक्स का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है 1 और एक्स का मतलब होता है 10। फिर से यहाँ सेम चीज़, 10 एक बड़ा नंबर है और 10 से पहले एक छोटा नंबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में घटाना है और घटाने के लिए मैंने बताया है कि बड़े नंबर्स में छोटा नंबर घटाना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9, जो कि आई एक्स का मतलब होता है। जैसे कि आपको कहीं पे एक्स और एल देखने के लिए मिल जाता है, तो एक्स और एल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50 यानी 50। और यहाँ पे भी आपको साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है 50 जो 10 से बड़ा है और 50 से पहले 10 आया है, यानी 10 एक छोटा नंबर है और 50 एक बड़ा नंबर है। तो जब भी आपको बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर देखने के लिए मिले तो ऐसी सिचुएशन में आपको बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करना है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 40, जिसका मतलब है एक्स एल, यानी कि 40 का जो रोमन बनेगा वो एक्स एल बनेगा। ठीक उसी प्रकार से एक्स और सी, अगर एक्स और सी है तो इसको आप कैसे कीजिएगा। यहाँ एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है 100। देख सकते हैं फिर से एक बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर है, तो सेम कंडीशन 100 में आपको 10 माइनस करने हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 19 और 19 का रोमन होता है एक्स सी। एक और बात, सी और डी जैसे एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500। फिर से बड़े नंबर के पहले एक छोटा नंबर है, यानी इस बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 400, जिसका रोमन नंबर होता है सी डी। ये तो हमारा 2nd रूल था। अब चलते हैं हमारे 3rd और लास्ट रूल की तरफ, जो कि है स्मॉल आफ्टर बिग, यानी कि जब भी बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आफ्टर लिखा हुआ है, इससे पहले वाले में बिफोर था, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर मतलब के बाद। तो ऐसी कंडीशन में आपको जोड़ना है। बिफोर था, बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आता था,
तो घटाते थे, और बड़े नंबर के बाद अगर छोटा नंबर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जोड़ना है। जैसे कि एक नंबर है VI, इसका मतलब क्या होगा देख सकते हैं। V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर बड़े नंबर के बाद एक छोटा नंबर आता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 + 1 हमारा फाइनल आंसर बनेगा 6, जिसका रोमन नंबर होता है VI। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको VII देखने के लिए मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में भी सेम कहानी करना है आपको। यहाँ देख सकते हैं V का मतलब होता है 5 और I का मतलब होता है 1 और I का मतलब भी 1। तो ये बड़ा नंबर 5 है और इसके बाद दो छोटे नंबर आ रहे हैं, तो इसी कंडीशन में भी आपको प्लस करना है। 5 + 1 + 1 = 7। तो आपका सही आंसर बनेगा 7, जिसका रोमन नंबर होता है VII। जैसे कि आपको XI देखने के लिए मिलता है, तो X का मतलब आप लोग जानते हैं 10 और I का मतलब 1 होता है। तो 10 के बाद आ रहा है एक छोटा नंबर, तो ऐसी कंडीशन में इसको जोड़ेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा 11। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे XVII देखने के लिए मिल जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, फिर से वही बात। X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5, I एक है और एक और I है मतलब 2। तो 10 तो हमारा एक बड़ा नंबर है और 10 के बाद ही यहाँ पे छोटे नंबर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जोड़ करेंगे तो 10, 5 और 2 बन जाएगा 17, जिसका रोमन होता है XVII। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको XXVII देखने के लिए मिल जाए तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ देख सकते हैं 3x होता है, तो 3x का मतलब 30 होता है। इतना तो आप सीख ही गए होंगे इतने देर में। और VIII, V का मतलब 5 और III का मतलब 3, 5 और 3 8। तो 30 के बाद और 8 आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जो कि हमारा बनेगा 38। चाहे आप ऐसे जोड़िए या फिर इसके स्थान पे आप अलग अलग भी इसको जोड़ सकते हैं। जैसे x का मतलब 10, फिर से x का मतलब 10 और फिर से x का मतलब 10, v का मतलब 5, i का मतलब 1, फिर से 1 और फिर से 1। तो देख सकते हैं यहाँ 10 जो है एक बड़ा नंबर है और यहाँ पे भी 10 है, तो ये तो बड़ा नंबर है ही, इसके बाद ही आ रहे हैं छोटे छोटे नंबर जो आ रहे हैं, इसके बाद ही आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो 35 और 3 38। चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको और कुछ बता देता हूँ, L और I दिया है, तो इसका मतलब क्या, L का मतलब होता है 50 और I का मतलब होता है 1। तो 50 एक बड़ा नंबर है और बड़े के बाद छोटा है, तो जोड़ेंगे, जोड़ के तो आपका आंसर आ ही जाएगा। अगर X है तो L का मतलब 50 और X का मतलब 10, तो हमारा आंसर बनेगा 60। अगर LXXX IX दिया है तो L का मतलब 50, डबल X है, डबल X का मतलब 20 और IX का मतलब 9। तो आप इसको जोड़िएगा तो आपको बन जाएगा 5 और 2 7 79। ठीक इसी प्रकार से आप जो है बहुत सारे रोमन्स नंबर्स को बना सकते हैं। जैसे कि C है और C के बाद X है, तो आप समझ ही गए होंगे C का मतलब होता है 100 और X का मतलब होता है 10। बड़े के बाद छोटा है तो प्लस होगा, तो बनेगा 110। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, D है और D के बाद है डबल C, तो इसका मतलब क्या बनेगा ये आप बताइए।
चलिए देखते हैं। डी का मतलब होता है 500 और इस डबल सी का मतलब होता है 200। तो 500 के बाद एक छोटा नंबर है, तो प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 700। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं रोमन्स को। अगर आपको यहाँ तक में समझ आ गया है रोमन, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आज सिखा कर ही छोड़ूंगा। अगर आपको यहाँ तक में अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो अभी जो है मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग रोमन नंबर्स को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रोमन नंबर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 9, 9, 18 और 4 यानी 22 रोमन्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसको आपको याद करना है। अगर आपने ये 22 रोमन्स को याद कर लिया तो आप रोमन्स नंबर्स को पूरी अच्छी तरह से समझ जाइएगा। यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखा है, जैसे 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल आई और 9 का आई एक्स। आपको जो है इतना तो याद रखना ही है, और इसके साथ साथ आपको 10 का जैसे एक्स, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स सी, 100 का सी, 400 का सी डी, 500 का डी और 900 का सी एम। और इसके साथ साथ आपको 1000 का भी याद रखना है, जो कि होता है एम। बस 22 और एक 1 बचा रह गया था। 23 रोमन्स को आपको याद करके रखना है, जिससे आपका रोमन्स जो है बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इतना याद हो चुका है तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कैसे आप रोमन्स को बना सकते हैं। देखिए आपको कोई भी रोमन बनाने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बड़ा रोमन, जैसे कि डबल एक्स आई एक्स, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सीधा सा जवाब है, यहाँ देख सकते हैं डबल एक्स। और डबल एक्स का मतलब क्या होता है? डबल एक्स का मतलब होता है 20। अभी जो मैंने आपको 23 जो रोमन्स बताए हैं उसको याद रखना है। और आई एक्स का मतलब मैंने आपको बताया है, जो कि होता है 9। बस आपको इसको आपस में जोड़ते चले जाना है, तो बन जाएगा आपका 29। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको एल डबल एक्स वी डबल आई देखने के लिए मिल जाए तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि एल डबल एक्स का मतलब होता है कितना, 70, और वी ट्रिपल आई मतलब 5 और 2 7। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बनेगा 77। और एक रोमन ले लेते हैं, जैसे ट्रिपल सी, ट्रिपल एक्स, वी ट्रिपल आई। देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा रोमन्स है। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है? जैसे मैंने आपको एक सी का मतलब बताया था 100, तो यहाँ 2 सी है तो 200 और 3 सी है तो 300 यानी 300। और ट्रिपल एक्स है यानी कि 30, और वी का मतलब 5, और वी के बाद छोटे रोमन्स आ रहे हैं तो 5 और 3 8। तो इन सब को आपस में ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 338। जैसे कि आपको दिया है एम ट्रिपल सी डबल आई, तो इसका मतलब क्या? यहाँ एम का मतलब मैंने आपको बताया है 1000 यानी 1000, ट्रिपल सी का मतलब 300 और डबल आई का मतलब 2। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा 1302। देख सकते हैं यहाँ पे आपने बड़ी से बड़ा रोमन नंबर सॉल्व कर लिया है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया रहेगा, बोलेगा 24 का रोमन बताइए क्या होगा। 24 का, जब भी आपको नंबर से रोमन नंबर बनाने के लिए कहा जाए तो आपको नंबर्स को आपस में तोड़ना है। आपको पोजीशन याद रखने होंगे, जैसे कि 1s, 10s, 100। अब ये 24 है तो 24 तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4,
यानी 4 की पोजीशन 1 है और 2 की पोजीशन 10 है। मतलब क्या, इसको कैसे आप दो पार्ट में तोड़ेंगे? तो 20 एक हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा 4। देखिए यहाँ 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20। तो इसको आपको कुछ इस प्रकार से रखना है, बस आपको बीच में प्लस लगा देना है। और यहाँ 20 का मतलब आप क्या जानते हैं? 20 का मतलब होता है डबल एक्स प्लस 4 का मतलब क्या होता है? आई भी। अभी जो मैंने आपको 23 रोमन्स बताए उसको याद रखना है। तो इसको जोड़ेंगे आपस में तो डबल एक्स आई वी, ये हमारा सॉलिड आंसर होगा। और जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा है 59। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको इसको दो पार्ट में तोड़ना है। एक पार्ट आपका हो जाएगा 50 प्लस दूसरा पार्ट हो जाएगा 9। और 50 का मतलब होता है L, जो कि आप रोमन्स में जान चुके हैं, प्लस 9 का मतलब होता है IX। तो ये हमारा बन जाएगा LIX। इससे थोड़ा बड़े नंबर्स की ओर चलते हैं, जैसे कि 234। अब इसका रोमन्स कैसे बनेगा? तो देखिए इसको भी, देखिए 2 नंबर्स था तो 2 पार्ट में तोड़ते थे, अब 3 नंबर्स है तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे। तो इसको 3 पार्ट में तोड़ने के लिए कैसे तोड़ेंगे? 3 पार्ट 2 है, इस 2 का पोजीशन क्या है? 100 है, तो 100 से गुना होगा 200, प्लस 3 का पोजीशन क्या है? 10, तो 10 से गुना करेंगे तो 30, प्लस 4 का पोजीशन 1 है तो ये तो 4 ही रह जाएगा। अब 200 जो है, 200 का मैंने आपको क्या बताया रोमन? डबल सी प्लस 30 का ट्रिपल एक्स प्लस 4 का आई वी, जो कि बन जाएगा डबल सी ट्रिपल एक्स आई वी। ठीक इसी प्रकार से आपको बहुत सारे रोमन्स को प्रैक्टिस करके देखना है घर में, और कम से कम 1 से 100 तक तो ज़रूर लिखना है। आप 1 से 1000 तक लिखिएगा तो आपका तो रोमन पूरा ही क्लियर हो ही जाएगा। ऐसे आप 1 से 100 भी लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ घर से कुछ दे देता हूँ होमवर्क, जैसे कि आप यहाँ पे बना सकते हैं 38 का, 69 का, 87, 382, 695, 287। आप इनको घर में प्रैक्टिस कीजिए और ज़रा बताइए कमेंट में कि इन सब का जवाब क्या होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।